बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबी। प्यारे दोस्तों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिससे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रवायत करते हैं, और इसे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्र मंशूर तफसीर दुर्र मंशूर में जिल्द 7 सफ़ा 565 के अंदर ये हदीस शरीफ को नकल किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, जिसने अपने भाई को काफिर कहा, यानी जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई को काफिर कहा तो दोनों में से एक काफिर हो गया। आजकल मुसलमानों में एक दूसरे को काफिर और लान तान करने में लोग बड़ी सबकत ले रहे हैं, और ये अल्फाज जो है महज गुस्सा, अपनी तबीयत के अंदर गुस्से की वजह से ये देखते नहीं हैं, ये समझते नहीं है प्यारे भाई कि इस पे तो हमारा अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं कि हमें एक दूसरे मुसलमानों को काफिर नहीं कहना चाहिए। अब कलमा गू को कैसे हम काफिर कह सकते हैं? काफिर तो उसको कहेंगे जो कलमा गू ना होगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो लान तान करने वाला है वो भी सही नहीं है। फरमाया जो क़यामत में लोग एक दूसरे की शफाअत करेंगे, हाफिज शफाअत करेगा, माँ बाप शफाअत करेंगे, 5 वक्त का नमाजी है, तकवे वाला है, परहेजगार है, दीन इस्लाम की तबलीग करने वाला है, मुफस्सर है, मुख्तलिफ किस्म के ये ऐसे नेक लोग हैं, ये सिफारिशें करेंगे, और इनकी सिफारिश पे, इनकी शफाअत पे अल्लाह ताला उस बंदे को दोज़ख की तरफ से जन्नत की तरफ निकाल देगा। और जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो बंदे ये कहेंगे फलाने पे लानत हो, फलाने पे लानत हो, फलाने पे लानत हो, तो ये लान तान करने वाला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कल क़यामत में इसको ये मनसब नहीं दिया जाएगा कि ये शफाअत करे। हालांकि वो नेक भी होगा, लेकिन इसने लान तान के अल्फाज जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए होंगे, इस वजह से इसको इस मनसब पे खड़ा नहीं किया जाएगा कि तू किसी की शफाअत कर, और वो बंदा इस मनसब से महरूम हो जाएगा। इस वजह से मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, किसी मुसलमानों पे लान तान और काफिर नहीं कहना चाहिए। और फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने, जो मैं पहले हदीस बयान कर रहा था, जिसने अपने भाई को काफिर कहा तो दोनों में से एक काफिर हो गया। अगर जिसको काफिर कहा गया वो वाकई काफिर है, वो काफिर है तो ठीक है। एक बंदा काफिर है, आप इस्लाम में देखते हैं कि ये इस्लाम का नाम लेता लेकिन है ये काफिर, आप उसे काफिर कहते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि दोनों में से एक काफिर हो जाएगा। वजह क्या होगी? अगर जिसको काफिर कहा गया वो वाकई काफिर है तो ठीक है, वो काफिर है, लेकिन अगर वो काफिर नहीं है तो उसका कुफर जो है इस बंदे पे लौट कर आएगा जिसने उसको काफिर कहा है। अब ये काफिर हो जाएगा अगर वो काफिर ना हुआ, क्योंकि मुसलमान मोमिन को काफिर कहना जायज़ नहीं है। अगर किसी मुसलमान को काफिर कहा तो ये कुफर खुद पे लौट आएगा कि इसने इस्लाम के अंदर दाखिल वाले बंदे को काफिर कह के निकालने की कोशिश की है, और ये जो कोशिश है इसको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफर फरमा रहे हैं। तो मैं ये भी काफिर होने वाली बात है। तो इस वजह से मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, एक तो लान तान नहीं करनी चाहिए, और दूसरा ऐसे ही मुसलमानों को काफिर काफिर ये जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है जी, और ये आपस में अखबारों में बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, और ये सब गुस्से की तबीयत की वजह से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वो गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा तो वैसे ही हराम है। जब एक काम कर लिया हराम में तो उसमें तो गलत ही बात निकलेगी ना, गुस्सा हराम है, और हराम वाला जब गुस्सा अपने पे लाए और उसके अंदर जो काम किया है, तू काफिर है, तू लान तान वाला, तेरे पे लाना, तू काफिर, तो इसने तो उस गुस्से के अंदर अपना भी तो खराब कर लिया। लान तान वाले को शिफाअत नहीं करने का मनसब दिया जाएगा, और जिस बंदे ने किसी सही मुसलमान को काफिर कह दिया वो कुफर उस पर भी लौट के आ जाएगा अगर वो काफिर ना हुआ। तो एहतियात इसी में है
کہ مسلمان بھائیوں کو کافر نہ کہیں، مسلمان بھائیوں پہ لعن طعن نہ کریں، اور ویسے بھی لعن طعن کو سائڈ پہ رکھیں۔ جن پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لعن طعن کی ہے ان پہ کوئی بات نہیں ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ، تو اس طرح سے جھوٹوں پہ لعنت کہہ کے پکارنا یہ کوئی بات نہیں، لیکن نامینیٹ کر کے کسی کو انگل کے اشارے پہ، اور وہ بھی مسلمانوں میں کلمہ گو والوں کو، تو یہ شرن جائز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے، آباد لوگوں کے کفر ظاہر ہوتے ہیں تو پھر علماء کرام مفتیان حضرات اس عمل کی وجہ سے اسے لعنت طعن کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، یہ ان کا ایک اپنا منصب ہے۔ ہم عامی جو لوگ ہیں ہمیں چاہیے لوگوں کو لعن طعن نہ کریں اور کافر کافر کہنے کے فتوے نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔